ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 15। जो भीष्म कर्ण गुरुशल्य चमुस्त भद्रा यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुषु अभद्र राजन्य रथ मंडल मंडितासु राजन्यवर्य रथमण्डल मण्डितासु अग्रे चरो मम विभोरथ यूथ पाना अग्रे चरो मम विभोरथ युथपानाम् मायूर्मनांसि चदृशा सह ओजाच्छा मायुमनांसि च दृशा सज ओज अर्क्षत भीष्म कर्ण गुरुशल्य चमुस्सदभ्रा भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुस्वभद्र राजन्य रथ मंडल मंडितासु राजन् वर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे च मम विभो रथ यूथ पाना अग्रे चरो मम विभोरथ युथपाना मां मायूर्मनांसि च दृशा सह ओजार्चा मायूर्मनांसि च दृशा सह ओजयार्क्षत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वय भद्र जो भीष्म कर्ण गुरुशल्य चमुस्सदभ्रा राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु राजन्य रथ मंडल मंडिता अग्रे चरो मम विभोरथ युथपाना अग्रे चर मम विभो रथ यूथ पाना मायूमनंसि च हर्ष सह ओजयार्क्षत। आयुर्मनांसि च दृशा सह ओजाच्छा। हरे कृष्ण। हुआ तो तात्पर्य पढ़िए माता जी। पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म कर्ण द्रोण शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी और परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृत विस्मृत ज्ञान बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। भागवत गीता 15.15 परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए करना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतः उस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। समानतया ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली गुप्तचरी सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दाव पेच द्वारा संपन्न की जाती है। चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतः भगवान ने स्वयं यह सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि ऐसी होती है। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी। तो थोड़ा सा हमारा ये जो मीटिंग है 5 मिनट समय है, उसके बाद हम लोग दूसरे में ज्वाइन करेंगे। तो कल की क्लास जो हुआ था माता जी 14 नंबर श्लोक के विषय में थोड़ा सा वर्णन कीजिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। सभी भक्त दंडवत प्रणाम। आपने कल 14 नंबर श्लोक पढ़ाए थे और बताए कि कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृपा और कर्ण जैसे बड़े बड़े सेना नायक थे। उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह अथाह पानी की तरह था। फिर भी यह कृष्ण के कृपा से ही अर्जुन अकेले रथ पर बैठकर सबों की एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। तो प्रभु जी हम लोगों को जीवन में भी ऐसा होता है, लेकिन जब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक हम लोग अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। असली शक्ति तो भगवान ही है। अगर हम लोग को थोड़ा बहुत दे सकते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो वे शक्ति कितनी भटक भटक माथा पटक पटक खोजते रह जाएंगे तभी भी नहीं मिलेगा। प्रभु जी आपने बताया कि दुनिया में कोई खुशी नहीं है। मतलब दुनिया में कोई नहीं खुशी है। लोग दुख में ही जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि किसी के पास भक्ति, कृष्ण भक्ति नहीं है और जीवन नहीं है। तो भक्ति करेंगे तो सारे दुख की निवारण हो सकता है, नहीं तो हो सकता है, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो हमको तो दुख भोगना ही है, या कोई भी। और प्रभु जी आगे भी बताए थे आपकी हमें बहुत दुख भोगने, लेकिन हम भगवान को कभी दुख तो भोगेंगे ही। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा तो पाएंगे ही, लेकिन भगवान को कभी हम दोष नहीं देंगे कि भगवान हमको दुख दिए है। प्रभु जी भक्ति जो करेगा वो भी दुख भोगेगा, लेकिन प्रभु जी कर्म के अनुसार
तो जो दुख तो भोगना ही पड़ेगा, दुख तो भोगेंगे ही, लेकिन ये होगा कि भक्ति वही सब करते हैं, वो भी भक्ति करते हुए अगर दुख हमको आएगा तो भगवान तो दुख तो नहीं, मतलब वो दुख तो नहीं बांट सकते हैं, लेकिन प्रभु जी हमको शक्ति और बर्दाश्त करने की सहन शक्ति प्रदान करेंगे कि तुम इसे सहन शक्ति करो, बर्दाश्त करो। भगवान कृष्ण बड़े बड़े भक्तों का मतलब भक्तों को भी, जैसे भक्तों को भी, बड़े बड़े भक्तों को, जानवरों मनुष्यों बड़े बड़े दुखों से बचाए हैं। जैसे कि गजेंद्र, प्रहलाद महाराज को, द्रौपदी को भगवान सर्वशक्तिमान है। और प्रभु जी आगे भी बताए थे, आप एक मतलब पाया पायासन में, मतलब यानी खीर के विषय में बताए थे कि खीर बनाने समय मैंने बनता है तो उसमें कितना कितना चीज पड़ता है स्वादिष्ट होने के लिए। आपने एक उदाहरण दिए थे, तो कितने मतलब बहुत सारे चीज उसमें स्वादिष्ट होने के लिए खीर बनाया जाता है। तो प्रभु जी उसमें थोड़ा सा अगर बालू पड़ जाए, बालू उसमें पड़ जाए तो सारे खीर का स्वादिष्ट और खुशबू सब बेकार हो जाता है। उसी तरह प्रभु जी हम लोगों को अगर भक्ति कर रहे हैं सब कुछ, और इसमें बोले थे भौतिकता के विषय में, जो भौतिकता में आनंद तो बहुत लोग के आता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन भक्ति मतलब आनंद आता है, लेकिन वे आनंद नहीं आता है जो कि कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान हमेशा मतलब वे सबसे मतलब उस सब कुछ से भगवान वे दुख तकलीफ सब हर लेते हैं। तो प्रभु जी आपने इतना ही तो बताए थे, और आगे नहीं स्मरण हो रहा है। और आगे स्मरण नहीं हो रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया, हम चलती है नए नए में जुड़ते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं।